आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, सोचो तुम कौन हो। क्या तुम्हारी आइडेंटिटी वही है जो सोसाइटी ने दी? ओशो कहते थे इंसान केवल नाम, रिलीजन, स्टेटस या सक्सेस नहीं है। इंसान एक कॉन्शियसनेस है, एक प्योर प्रेजेंस। और जब तक तुम खुद को पहचानते नहीं तब तक तुम्हारी जिंदगी बोरोड रहेगी, दूसरों से सीखी हुई, इम्पोज्ड, बिना असली मीनिंग के। आज हम ओशो की फिलॉसफी की उन क्लैरिटी को समझेंगे जो तुम्हारे अंदर एक डीप शिफ्ट ला सकती है, जो तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराती है। सबसे पहली क्लैरिटी, असली आजादी अंदर से आती है। ओशो कहते हैं बाहर की दुनिया में आजादी ढूंढना बेकार है। तुम सोचते हो कि अगर जॉब छोड़ दोगे, रिलेशनशिप छोड़ दोगे तो आजाद हो जाओगे। नहीं, असली आजादी तब आती है जब तुम अपने मन के पैटर्न्स, कंडीशनिंग और फियर्स को पहचानते हो और अंश से मुक्त होते हो। सोचो, हम हर वक्त अपने अंदर एक केज बनाते जाते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे परफेक्ट दिखना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे। ओशो बोलते हैं ये केज तुम्हें सोसाइटी, रिलीजन और अपब्रिंगिंग ने दिया है, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो पहले से ही फ्री है। बस रिकॉग्नाइज करना सीखो। दूसरी क्लैरिटी, मृत्यु को समझे बिना जीवन अधूरा है। ओशो स्पिरिचुअलिटी की बात सिर्फ लाइफ तक सीमित नहीं रखते, वो मृत्यु को सेंट्रल मानते हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति मौत से डरता है वो कभी असली जीवन नहीं जी सकता। जब तुम अपनी मॉर्टेलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी सच में रियलाइज करते हो कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तभी तुम्हारे डिसीजंस ऑथेंटिक बनते हैं। छोटी छोटी चीजों पर लड़ना, ईगो पर टाइम वेस्ट करना, ये सब गिरने लगता है और तब तुम एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हो जो हर पल को ग्रेटिट्यूड के साथ जीता है। मौत से भागो मत, मौत को समझो, यही ओशो का संदेश है। तीसरी क्लैरिटी, प्रेम का मतलब ओनरशिप नहीं है। ओशो का प्रेम कॉन्सेप्ट टिपिकल लव स्टोरीज से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं जब तुम कहते हो तुम सिर्फ मेरे हो, तुमने प्यार को ओनरशिप में बदल दिया। असली प्रेम वो है जो दूसरे की फ्रीडम को सेलिब्रेट करता है। ओशो बोलते हैं अगर तुम किसी को सच में प्यार करते हो तो उसे उठाने दो, चाहे वो तुम्हारे पास आए चाहे ना आए। कितना डीप है ये थॉट। हम प्यार में ज्यादातर डरते हैं कि खोने का डर, धोखा खाने का डर, लेकिन ओशो कहते हैं सच्चा प्यार फियरलेस होता है, क्योंकि वो पॉसेसिव नहीं होता। चौथी क्लैरिटी, ध्यान यानी विटनेस बनना। ओशो के हिसाब से ध्यान एक एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान मतलब किसी स्पेशल पोस्चर में बैठना या मंत्र बोलना, लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है अपनी थॉट्स और इमोशंस को बस देखना, जज किए बिना। मान लो तुम गुस्सा हो, तुम रिएक्ट मत करो, बस देखो। तुम्हें लगेगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे इमोशंस का कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है। ओशो बोलते हैं जब तुम ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तुम्हारे अंदर एक नई स्पेस खुलती है और वहीं तुम्हारी रियल शांति है। पांचवी क्लैरिटी, खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। ओशो बार बार एक बात कहते थे, खुशी तुम्हारे भीतर है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है खुशी का मतलब सक्सेस, पैसा, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप्स है। ओशो बोलते हैं ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं और ये टेम्पररी है। सच में जब तुम अपने भीतर की स्पेस में उतरते हो, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कंपैरिजन के, एक अनंत का एक्सपीरियंस होता है जो बियॉन्ड लॉजिक है। यही वो ब्लिस है जिसे ओशो अल्टीमेट गोल मानते थे, इनर एक्सटेसी। ओशो की फिलॉसफी तुमसे कहती है रीबर्थ लो, नए इंसान बनो, अपने अंदर की कंडीशनिंग तोड़ो। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक इमेंस पोटेंशियल है, बस उसे एक्सपीरियंस करना शुरू करो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और ओशो के शब्दों को महसूस करो। तुम खुद एक मिरेकल हो,